हुजूर फरमाते इतना किसी को नहीं सताया गया, इतनी आजमाइश किसी की न हुई जितनी आजमाइश मेरी हुई है। यहाँ तक कि ताइफ में गए तो जिन रास्तों से हुजूर गुजरे उन रास्तों पर औबाश गुंडे, जो लड़कपन के बच्चे होते हैं ना 15 से 20 साल तक के या 12 से 15 साल तक के, उनके हाथों में वहाँ के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने पत्थर दे दिए, वो हुजूर को पत्थर मारते। आपके नालैन शरीफैन खून खून में, ये कह लीजिए कि खून से भर गए नालैन। अल्लाह बाहर जब निकले सहाबा ने कहा हुजूर जुल्म की इंतहा हो गई। आसमानों से फरिश्ते आ गए, जिसको अल्लाह ने पहाड़ों की ताकत दी हुई है वो फरिश्ता भी हाजिर हो गया। कहता हुजूर आप इशारा कर दें, बस इशारे की देर है, पलक झपकते ही ये बस्ती जमीन से मिटा दी जाएगी। इस बस्ती को ताइफ वालों को ऐसे पीस देंगे जैसे चक्की आटे को पीस देती है। मेरे हुजूर ने फरफा यदई, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया। अब समझा जा रहा था कि ये बस्ती खत्म हो गई, लेकिन मुबारक लब खुले और कहा या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचानते नहीं हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा गया आका, फरमाया कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ जो नस्लें होंगी वो मेरा कलमा पढ़ती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जा के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अहले ईमान पे जुल्मों सितम की आंधियां चल रही हैं। हालत ये है कि ऐलानिया तौर पर हक वाले बुलंद आवाज से कलमा भी नहीं पढ़ सकते थे। अगर कोई ऐलानिया कलमा पढ़ता था तो कोई हाथ में पत्थर लेके आता था, कोई तीर लेके आता, पर्ची लेकर के आता, सारे लोग टूट पड़ते थे। सबसे पहले ऐलानिया नबी के गुलामों में अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर के जब कलमा पढ़ा था, लोगों को दीन की दावत दी थी, तो चारों तरफ से कुरैश मक्का टूट पड़े। आप कबीले बनु तमीम से थे और कबीले के एतबार से कमजोर खानदान माना जाता था आपका। चारों तरफ से लोगों ने इतना हमला किया, इतना मारा अबू बकर को कि आप फर्श जमीन पर आ गए, बेहोश हो गए। आपके कबीले वाले आपको उठा करके ले गए। कबीले वाले जब उठा करके ले गए तो आपको नहीं पता मेरा क्या हाल है, चूंकि बेहोश हो चुके थे। आंखें खोली तो मां चेहरे पे पानी की बूंदें डाल रही थी। अबू बकर सिद्दीक से मां ने कहा बेटा बड़ा जुल्म ढाया गया है। अल्लाह अकबर। इतना जख्मी होने के बावजूद जरा सोचो, कोई बंदा छोटी मोटी चोट में बेहोश नहीं होता। बेहोश वो उसी वक्त होता है जब उसके ऊपर सितम का पहाड़ तोड़ा जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोलने के बाद ये नहीं पूछा कि मुझे जख्म कहां कहां लगा है, जरा देखो मेरे जख्मों पे मरहम लगा दो, मेरे बदन पे गर्म पानी नहीं बल्कि ताजा पानी मेरे चेहरे पे डालो। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सेहत के बारे में सवाल नहीं किया, अपनी चोटों के बारे में सवाल नहीं किया, अपने दर्द के बारे में सवाल नहीं किया। आंखें खुली तो अबू बकर ने पूछा मुझे मेरे नबी का पता दे दो, मुझे रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में लेकर के चलो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कैसे आशिक थे। और एक मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नबी सबको समझा रहे थे, देखो मेरी बात मानो, तुमने मेरा बचपना देखा है, मेरी जवानी देखी है। मैंने 25 साल का था, 40 साल की विधवा हजरत खतीजा से शादी की। तुमने मुझे कभी झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, अमानत में खयानत करता हुआ नहीं देखा। तुम मुझे बड़ा मानते हो, सादिक व अमीन मानते हो। मक्का वालों मेरी बात मान लो, खुदा सिर्फ एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, आओ मेरी तरफ आ जाओ। इतना कहना था, सरदार कुरैश ने उठना खड़ा कर दिया।
वो लोग उठना शुरू हो गए, सारे लोग साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसी मजमे में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 7 से 11 साल तक किताबों में आई है, यानी 7 साल थी, बाज़ रिवायात में 8 साल थी, बाज़ में आया 11 साल थी। वो जरा सा बच्चा नन्ही नन्ही पिंडलियां है खड़ा हो गया और वो बच्चा कहता है आमना के लाल, ये तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, जाने दो, मगर ये बच्चा जब तक जान रहेगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान रहेगी। मदाना के दीनी भाइयों, उस बच्चे का नाम शेरे खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब था। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके अली को देखा, अली ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा की निगाह नबुव्वत पड़ी। अली तेरी पिंडली आज कमजोर है, तू इन सारे लोगों में सबसे कमजोर है, सबसे कम उम्र है, मगर तू मेरा साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है। उसी अली को नबी ने यह इनाम दिया कि रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने शेरे खुदा का लक़ब अता फरमा दिया। एक वो दौर था जब अली खड़े हुए थे तो बच्चे थे, और वही अली जब जवानी की तहलीस पे कदम रखते हैं तो अली के बाजुओं में अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी कि वो दरवाजा जो 40 लोग मिलकर उठा नहीं सकते थे, शेरे खुदा ने जमीन से उखाड़ करके उसको अपनी ढाल बना लिया। सुभान अल्लाह। और आज भी नाम में ये असर है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। इब्तिदा इस्लाम की तारीख बता रहा हूँ, तेजी के साथ सुनते रहो मेरे साथियों, और मैं आपसे अर्ज करूंगा जैसे सुन रहे हो सुकून के साथ सुनते रहो। इब्तिदा इस्लाम में बड़ी परेशानियां पड़ी। इनका नाम उस्मान गनी है, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है। आप तसव्वुर कीजिए, लाइट ऑफ हो जाए, हम लोग कितने तरस से तड़प जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के बारे में सोचो, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है, ऊपर से डंडे बरसा रहा है। उसके बाद कहता है उस्मान तेरा नशा उतरा के नहीं उतरा, क्या तू अब भी मोहम्मद का नाम लेगा? ये वो उस्मान गनी है जो तीसरे खलीफा हैं, मेरे नबी के दामाद भी हैं। 2 बेटियां हुजूर ने एक के बाद दीगर उस्मान गनी के निकाह में दी थी मेरे साथियों। मौला अली शेरे खुदा के साड़ू हैं, हम जुल्फ हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की तबलीग पर ये ईमान लेकर के आए थे, और जब बोरी से निकाला जाता तो बेहोश हो जाते, और बेहोशी का आलम ये होता कि चेहरे से झाग निकल रहे होते। उसके बाद जब आप होश में आते, आंखें खोलते तो चचा के हाथ में डंडा होता, सगा चचा है, हाथ में डंडा है, और हजरत उस्मान से कहता है उस्मान बता और मारूं या अब भी तू नबी का नाम लेगा, अब भी तू मोहम्मद अरबी का नाम लेगा? इश्क उस्मान तेरे सदकों पे कुर्बान हो जाएं। आज का मुसलमान तो टंकियां लगी हुई हैं, मस्जिदों में अब तो एसी तक लगा दी गई, पंखे लगे हुए हैं, फिर भी आज़ानें सुन के वो डीजों के आगे रीचों की तरह नाचता रहता है। आज़ान की आवाज़ होती रहती है मगर IPL देखता रहता है। ओ मुसलमान, तुझे कदर कहाँ है इस्लाम की? ऐसी दौलत खुदा ने तुझे दी है जिसको हासिल करने के लिए कितनी परेशानी उठा रहे हैं सहाबा। देख सगा चचा मार रहा है, सीने पे आकर के बैठ गया, कहता है उस्मान जब तक तू नबी का नाम नहीं छोड़ेगा, यानी अपने एतबार से जिसे तू नबी मानता है, जब तक तू दामन नहीं छोड़ेगा उनका, मैं तुझे मारता रहूंगा। उस्मान गनी का जवाब सुनो, खवास भी सुने, अवाम भी सुने। ओ भाइयों, ईमान की हरारत देखो। उस्मान गनी कहते थे चचा जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही उस्मान गनी का ईमान बढ़ रहा है। अरे तू मेरी जान ले सकता है लेकिन खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। वो कैसा दौर था जब एलानिया नमाज नहीं पढ़ सकते थे। आज तुम्हें कौन रोकता है नमाज पढ़ने को? क्यों मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं हमारी? हमारे वहाँ जलसे में भीड़ बहुत होती है, मगर काश यही भीड़ मस्जिदों में भी आ जाए तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पर नमाज के हवाले से बड़ी गफलत पाई जाती है। अरे इनसे पूछो नमाज की अहमियत देखो, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नबी दुआएं करते हैं, मौला मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये कैसी कसम पुरसी का दौर है। मैंने तुम्हें बता दिया, धीरे धीरे अबू ज़र ग़िफ़ारी मुसलमान हुए, ऐसी तादाद बढ़ती रही। इब्तिदा इस्लाम में हज़रत बिलाल मुसलमान हुए, वाक़या तुमने सुना होगा। मुझे कुछ और बताना इसलिए यहीं पर बात रोकता हूँ। धीरे धीरे तादाद हो गई 39 मुसलमानों की, अब 40वें मुसलमान की ज़रूरत थी। मुसलमान
मुसलमानों की निगाहें सोच रही थी कि अल्लाह जाने 40वां नंबर अब किसका आएगा, वो कौन खुशनसीब होगा जो 40वें नंबर पर मुसलमान होगा। उधर मेरे नबी खाने काबा को चिमट करके, जिसको मुल्तज़म कहते हैं, अल्लाह ने जिनको हज की तौफीक दी है, देखा होगा उन्होंने खाने काबा के उस हिस्से को जिसको चिमट के हुज्जाजे किराम दुआएं करते हैं, बंदा वहाँ दुआ करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं पर अल्लाह के करम से 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। ए मदाला के दीने भाइयों, अल्लाह ने दौलत दी है, साहिब निसाब किया है। आज इरादा पुख्ता करके ले जाना कि प्लॉट बाद में खरीदेंगे, ज़मीनें बाद में खरीदेंगे, ज़िंदगी का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। पहला काम यह है कि हम हज की सआदत हासिल करेंगे, हम अपने ऊपर जो फ़र्ज़ है उसको अदा करेंगे। जाना मदीना मुनव्वरा, जाना मक्का मुकर्रमा, वो प्यारी जगह देखना भाइयों। मुल्तज़म खाने काबा की चौखट से चिमट करके मेरे नबी दुआ करते थे, और हुजूर की दुआ ऐसी होती कि चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो जाते। जानते हो वो दुआ की थी क्या थी? या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे, या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे। ऐ लोगों, मेरे हुजूर दुआएं कर रहे उमर फारूक के लिए, या अल्लाह तू उमर को दे दे, मेरे मालिक मौला तू उमर को दे दे। मेरे नबी की दुआ देखो कैसे कबूल होती है। सुनो, कुरैश मक्का ने मशवरा किया, तादाद बढ़ रही है, 39 मुसलमान हो गए, रोका जाए किसी तरीके से। सबने बुलाया उमर को, कहा उमर तुम्हारा तो बड़ा दबदबा है, तुम ही ये काम कर दो। भड़काया उमर को, उमर अभी कुफ्र के ज़माने में थे। कहा ठीक है, ये काम मैं करता हूँ। मेरे नबी के कत्ल के इरादे से हाथ में तलवार लेकर के उमर जा रहे हैं, सामने से एक सहाबी रसूल आ रहे हैं। उमर के तेवर देख के वो भाप गए। कहा उमर किधर का इरादा है? उन्होंने बता दिया। कहा नबी के पास बाद में जाना, पहले बहन बहनोई की तो खबर लेना, अपने घर की तुम्हें खबर नहीं, वहाँ जा रहे हो। का क्या मतलब? तुम्हारी बहन दामने इस्लाम से वाबस्ता हो चुकी हैं, तुम्हारे बहनों दामन इस्लाम से वाबस्ता हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। सीधा घर पे पहुँचे, अपनी बहन से बहनोई से बात पूछी तो बात सच्ची थी। दोनों को खूब मारा, मारते मारते थक गए। उसके बाद अपनी बहन से कहते हैं बहन अब तेरी क्या हालत है? बहन ने कहा भाई जितना तूने मारा है ना उतना ही मेरा ईमान बढ़ता चला गया है। जिस खत्ताब का तू बेटा है ना उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूँ। तू जान तो ले सकता है मेरी, मगर मेरी रगों से ईमान हरारत का लहू नहीं निकाल सकता। मेरे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा को नहीं बुझा सकता। ख्यालों फिक्र की राहों में ईमान की जो शमें रोशन हो गई है उन्हें मदम नहीं कर सकता। उमर सोच में पड़ गए कि जो बहन मेरे सामने लब नहीं खोल सकती थी, आखिर इसके अंदर यह ताकत कौन सी आ गई कि मेरी निगाहों में निगाहें डाल के बात कर रही है। दिल की दुनिया पलट गई। उमर ने कहा ओ बहन ये तो बता आखिर तू पढ़ क्या रही थी, जरा वो मुझे दिखा तो दे। बहन साहिबे ईमान थी, साहिबे ईमान थी। बहन ने कहा हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे तेरे हाथ में नहीं देंगे, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर के दिल पे इतना असर पड़ा कि आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन मुझे गुस्ल का इंतजाम कर। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर नहाने के लिए चले गए। उधर हजरत उमर नहा रहे हैं। अब तसव्वुर ही तसव्वुर में पहुंचो उस मरहले के करीब, उस मंजर को महसूस करो मेरे दीनी भाइयों। बहन ने मुसल्ला बिछा दिया, पेशानी खुदा की बारगाह में रख दी। मौला ये मेरा भाई उमर है जिसके लिए तेरा महबूब हाथ उठा करके दुआएं करता है। या अल्लाह यहाँ तक तो आ गया है, तेरी तौफीक से यहाँ तक लाना मेरा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तेरा काम है। मेरे मालिक तू मेरे भाई उमर को दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दे। उमर नहा करके आए। बहन ने सूरे ताहा जो 16वें पारे में है उसकी चंद आयतें पेश की। हजरत उमर ने चंद आयतें पढ़ी, दिल से कुफ्र का अंधेरा निकल गया। इतना रोए उमर के बहन के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए। कहने लगे बहन मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मुझे भड़काया गया था, मुझे क्या पता था। अरे तू जो कलाम पेश कर रही है अल्लाह की कसम ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये कलाम तो रहमान का कलाम है, ये कलाम तो खुदा का कलाम है। मुझे अपने नबी के पास ले चल। अल्लाह के पैगंबर के पास उमर जा रहे हैं। अब तलवार उठी हुई नहीं है बल्कि झुकी हुई है। अब निगाहें ऊपर नहीं है बल्कि जमीन की तरफ है। ये वो दौर था जब मुसलमान हजरत अरकम के घर, जिसको दारे अरकम कहते हैं, जो सफा मरवाज के बिल्कुल आसपास में था। ऐ लोगों वहां पे इस्लाम का काम खामोशी के साथ हुआ करता था, चूंकि एलानिया ना तो नमाज पढ़ी जा सकती थी, न एलानिया कलमा पढ़ा जा सकता था, न कुरान की आयतें पढ़ी जा सकती थी।
तो हज़रत अरकम का घर था, वहीं पे अहले इस्लाम रहते थे, मशवरे करते थे और तबलीग किया करते थे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हज़रत अरकम के दरवाजे से सहाबा ने झांक के देखा, हुजूर तशरीफ फरमा थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा शेर अरब मुसलमान हो चुके थे। शेर अरब ने कहा मुसलमानों आने दो उमर को, अगर नीयत अच्छी होगी तो खुले दिल से इस्तिकबाल होगा, सीने से लगा लिया जाएगा, और अगर उमर की नीयत अच्छी नहीं होगी तो तलवार भी उमर की, गर्दन भी उमर ही की होगी। अल्लाह अकबर। उमर के लिए जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा रहे थे। उमर को देख के मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। उमर ने जब नबी को देखा तो उमर कदमों में चले गए, कदम पकड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे आका मैं गलत फहमी का शिकार था। अल्लाह अकबर। हुजूर खुशी में रोने लगे।